नमस्कार मेरे भाई, उम्मीद करता हूं आपने बहुत मन से बहुत प्यार से होली खेली होगी। तो होली का त्योहार अभी खत्म हुआ ही है, पढ़ाई का त्योहार दोबारा से स्टार्ट कर लेते हैं। इस वीडियो में मैं बात करने आया हूं जो दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आने वाली है सितंबर में, जिनका नोटिफिकेशन आएगा उसमें टोटल पद कितने रहेंगे। ठीक है, कांस्टेबल के कितने पद होंगे, हेड कांस्टेबल के कितने पद होंगे मेरे भाई, उसमें ड्राइवर के कितने पद होंगे, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के एएसआई के कितने पद रहने वाले हैं, और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। सर एज क्या होनी चाहिए, सर हाइट कितनी होनी चाहिए, सर सिलेबस क्या होगा, ये सारी बातें, फिजिकल के लिए क्या क्या नीड होनी चाहिए, सर सारी बातों पर विचार करेंगे। देखो हमारे एग्जाम में 6 महीने बचे हैं, आपको भी पता है कि नोटिफिकेशन सितंबर में आएगा, लगभग 5-6 महीने हमारे पास हैं। तो इन 6 महीनों के लिए बेस्ट स्टडी प्लान क्या रहना चाहिए उस पर भी बात करेंगे, जिससे कि बेहतरीन तरीके से हम मेहनत करके अपने सिलेक्शन को श्योर कर लें, सुनिश्चित कर लें। आइए जी बात करते हैं। मैंने यहां पर 7000 प्लस पद लिखे हैं। आपने कुछ दिनों पहले एक आरटीआई का रिप्लाई जरूर देखा होगा जो दिल्ली पुलिस की तरफ से आया था कि अब तक कितने रिक्त पद हैं दिल्ली पुलिस में। ये रहा वो आपका आरटीआई का रिप्लाई, जिसमें आपको अच्छा, ये आरटीआई का जो रिप्लाई दिया गया है वो कब दिया गया है, जनवरी 2025 में आपको दिया गया था, और इसमें दिसंबर 2024 तक के पद कैलकुलेट किए गए थे कि 2024 के दिसंबर महीने तक कितने पद खाली थे दिल्ली पुलिस में। अच्छा, सितंबर में आपका नोटिफिकेशन आएगा, तो लगभग आप मानिए 1 साल बाद ही नोटिफिकेशन आ रहा है, तो उसमें काफी पद और खाली हो चुके होंगे। तो जो यहां पर आपको आरटीआई के रिप्लाई में आपको जो पद दिख रहे हैं ना, उससे काफी आंकड़े बढ़कर नजर आएंगे। जैसे यहां पर अगर मैं देखूं तो कांस्टेबल के पद जो है ना वो 2325 खाली बताए गए हैं। हेड कांस्टेबल जो मिनिस्ट्रियल वाला है उसके 280 पद खाली हैं। ठीक है, अच्छा यहां पर अगर मैं एएसआई की बात करूं तो उसमें 1951 पद खाली हैं, एमटीएस के 980 पद खाली हैं, और एक ड्राइवर का आरटीआई का रिप्लाई आया था जिसमें 500 पद खाली बताए गए थे। लेकिन अगर मैं आपको यहां बता दूं तो आपके कांस्टेबल के मेरे भाई 5000 पद आने वाले हैं, लगभग इसके दुगने ही। ठीक है दोस्त। अच्छा, ड्राइवर की बात करें तो ड्राइवर के लगभग 1000 पद आने हैं। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के जो आपके पद हैं वो 500 प्लस आने हैं। ठीक है, एमटीएस के मेरे भाई आपके 1000 से ऊपर पद आने हैं, तो लगभग मिलाकर आपके 7000 से ऊपर पद रहेंगे। यह सुनिश्चित है, आप इस बात की चिंता मत करिए। ठीक है, 7000 से ऊपर पद आएंगे। अब किसका नोटिफिकेशन कब आएगा, यह तो सर पहले ही कैलेंडर जारी कर दिया एसएससी ने। देखिए ये रहा कांस्टेबल का जो नोटिफिकेशन है वो सितंबर में आएगा, और एग्जाम इसका नवंबर दिसंबर में ले लिया जाएगा, और ये हो जाएगा। एसएससी जिस हिसाब से काम कर रहा है ना भाई, बिल्कुल डिले नहीं हो रहा उसके एग्जाम्स में। जब उसने नोटिफिकेशन का बोल दिया मतलब नोटिफिकेशन आ गया, जब उसने एग्जाम का बोल दिया मतलब एग्जाम हो रहा है। तो अब बात करें तो कांस्टेबल का सितंबर में आएगा नोटिफिकेशन, और नवंबर दिसंबर में एग्जाम है। अच्छा, ड्राइवर का जो नोटिफिकेशन है वो भी सितंबर में आएगा, और इसका भी नवंबर दिसंबर में एग्जाम है। और इधर हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का जो आपका नोटिफिकेशन है वो अक्टूबर में आएगा, और दिसंबर जनवरी में एग्जाम हो जाएगा। और हेड कांस्टेबल एडब्ल्यूओ और टीपीओ का जो नोटिफिकेशन है वो अक्टूबर में आएगा, और दिसंबर और जनवरी में उसका भी एग्जाम हो जाएगा। अगर मैं मोटा मोटा लगाऊं तो हमारे पास 6 महीने हैं। ठीक है, कैसे पढ़ें क्या पढ़ें अभी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर नजर डालने हम लोग। ठीक है भाई, कि हमें क्या क्या पात्रता चाहिए होगी, जिसमें कि एज का भी तो मैटर होता है आप लोगों के साथ में, कि सर एज कितनी रहेगी आप बताइए। तो यहां पर जो एज है मेरे भाई वो मिनिमम 18 और मैक्सिमम 25 चाहिए जर्नल वाले कैटेगरी वाले भाई बंधुओं के लिए। जर्नल से अगर आप हो तो 18 से 25 के बीच में होने चाहिए। बाकी ओबीसी और मेरे भाई एसटी एससी आप अपना एज रिलैक्सेशन जानते ही हैं, वो इसमें ऐड हो जाएगा। जनरल के लिए 18 से 25 एज होनी चाहिए। सर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, 10+2 होने चाहिए, 12th पास आप होने चाहिए। ये मैं कांस्टेबल के लिए बताकर चल रहा हूं अब सारी चीजें। ठीक है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। आइए जी आगे बात करें तो इसकी चयन प्रक्रिया क्या है। सर इसकी चयन प्रक्रिया क्या है, उसमें सबसे पहले आपको सीबीई, कहने का मतलब है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आपको देना होगा, जो कि ऑनलाइन होगा ऑब्वियसली। और इसमें सारे के सारे बहुविकल्पी प्रश्न मतलब ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने को मिलेंगे। पेपर 90 मिनट का होगा, 100 नंबर का होगा, और 100 ही इसमें क्वेश्चन होंगे। 100 क्वेश्चन
100 नंबर का पेपर और 90 मिनट में आपको देना होगा। ऑनलाइन फॉर्मेट में ये आपका पेपर होगा और यहां पर नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी 0.25, मतलब एक क्वेश्चन गलत होने पर 0.25 नंबर आपके काट लिए जाएंगे। ठीक है दोस्त, आगे क्या प्रोसेस है? जब आपने सीबीई अपना कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम अपना क्वालिफाई कर लिया तो उसके बाद में क्या करना होगा भाई आपको? फिर आपके लिए कॉल लेटर आएगा, रिटन एग्जाम, वही कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आपने क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद में आपको कॉल आएगा किसके लिए? पीई और एमटी के लिए, मतलब फिजिकल और मेडिकल टेस्ट के लिए। अगर आपने ये भी क्वालिफाई कर लिया तो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद में फिर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे और फिर आप जाएंगे मेरे भाई अपनी जॉब पर। चलिए जी, तो अब इसके लिए आप ये जान लीजिए कि सर कितनी हाइट चाहिए मेरे भाई, कितनी हमें फिजिकली इफिशिएंसी रखनी होगी, दौड़ कितनी लगानी होगी, रेस, ठीक है, हाई जंप कितनी, लॉन्ग जंप कितनी। देखो इसका फिजिकल काफी टफ होता है तो उसकी तैयारी आपको अभी से करनी होगी। ऐसे नहीं कि सर हमने एग्जाम निकाल दिया और फिर 10-15 दिन में ही हम फिजिकल की तैयारी कर लेंगे, नहीं। दिल्ली पुलिस में मैक्सिमम बच्चे फिजिकल में बाहर हो जाते हैं। फिजिकल बहुत स्ट्रांग आपको रखना होगा। जैसे इसमें अगर ये मेल की बात करूंगा, इधर फीमेल की है, अगर मैं यहां पर रनिंग की बात करूं तो 1600 मीटर दौड़ना होगा। 30 साल से अगर आप कम के हैं या 30 साल तक के हैं, अगर आप रिलैक्सेशन के बाद में कुछ 30 से ऊपर भी तो जाएंगे, तो 30 साल तक के अगर आप हैं तो आपको 6 मिनट में दौड़ना होगा। ठीक है भाई। अच्छा, आपको यहां पर जो लॉन्ग जंप है वो 14 फीट की, कम से कम 14 फीट लॉन्ग जंप लगानी होगी। हाई जंप मेरे भाई लगभग 4 फीट है, 3.9, लगभग 4 फीट की आपकी लॉन्ग हाई जंप हो जाएगी। बहुत टफ हो जाता है, बिना प्रैक्टिस के हाई जंप आप कर ही नहीं सकते, काफी अच्छी मेहनत करनी होगी। तो अपना फिजिकल अभी से तैयार करके चलना। हाइट कितनी चाहिए सर? 170 सेंटीमीटर चाहिए आपकी हाइट। अच्छा, चेस्ट कितनी चाहिए? नॉर्मली चाहिए 80 सेंटीमीटर और एक्सपेंड कर कर चाहिए मेरे भाई 85 सेंटीमीटर। फीमेल की बात करें तो 1600 मीटर की ही रनिंग है, लेकिन यहां टाइम आपको 8 मिनट तक का मिलेगा। लॉन्ग जंप आपके लिए 10 फीट की है, बॉयज के लिए 14 फीट था, गर्ल्स के लिए 10 फीट है। अच्छा, हाई जंप गर्ल्स के लिए 3 फीट है, लड़कों के लिए लगभग 4 फीट था। ठीक है। अच्छा, फीमेल्स की हाइट कितनी चाहिए? 157 सेंटीमीटर चाहिए। क्लियर हुई बात? अब जरा वेतन की बात कर लेते हैं। असली मोटिवेशन तो यहीं से आता है ना, पढ़ भी इसी के लिए रहे। आइए जी देखते। तो इसका जो वेतन होगा वो 21,700 से लेकर 69,100 रुपए तक जाएगा आपका, मतलब अच्छी खासी सैलरी मिलती है। अगर मैं अदर स्टेट्स की बात करूं ना तो मेरे भाई अदर स्टेट के पुलिस कांस्टेबल का अगर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से हम कंपैरिजन करें तो दिल्ली पुलिस की अच्छी खासी सैलरी आपको देखने को मिलती है अदर स्टेट के मुकाबले पर। आइए जी आगे बात कर लेते हैं। अब ये चयन प्रक्रिया मैंने आपको बता ही दी है। पहले आप कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देंगे, उसके बाद में आपका पीईएमटी होगा, मतलब फिजिकल और मेडिकल टेस्ट होगा, फिर उसके बाद में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ये आपका फिजिकल और मेजरमेंट टेस्ट होगा, फिर उसके बाद में आपका मेडिकल होगा, फिर उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे। अब जरा बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की। सर एग्जाम पैटर्न क्या है, कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आएगा? देखो, जनरल नॉलेज सबसे अच्छा खासा यहां वेटेज रखता है, 50 क्वेश्चन आते हैं 50 नंबर के। फिर दूसरे नंबर पे यहां पर आपका अच्छा खासा वेटेज है रीजनिंग का, और आपको पता है रीजनिंग के लिए आपका ये चैनल पूरे शिद्दत से, पूरी मेहनत से ये चैनल डेडिकेटेड है रीजनिंग के लिए। आप रीजनिंग के लिए इस चैनल से जुड़ सकते हैं, अभी चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में मैंने टेलीग्राम का लिंक भी दिया है, उसको भी जुड़ जाइए। वहां आपको फ्री स्टडी मटेरियल मिलेगा, सब पूरा प्रीवियस ईयर, अब तक का जितना दिल्ली पुलिस का प्रीवियस ईयर है वो सब अपलोड कर दूंगा मैं आने वाले 1-2 दिन में ही। तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अब मैं बात करता हूं यहां पर अगर मैथ्स की बात करें हम लोग तो वो यहां 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 15 नंबर के, और कंप्यूटर के यहां 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। इस तरह से टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर के आप यहां देख लेंगे। अच्छा, आप बात करते हैं सिलेबस की, तो ये आपका रीजनिंग का पूरा कंप्लीट सिलेबस है, जिसमें आपके एनालॉजी के 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, कोडिंग डिकोडिंग के 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, क्लासिफिकेशन के 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, सीरीज के 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, ऑर्डर एंड रैंकिंग यहां कुछ ज्यादा लिखा है, ऑर्डर एंड रैंकिंग 0 से 1 क्वेश्चन रहने वाला है आपका। ठीक है भाई। अच्छा, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के भी 0 से 1 ही क्वेश्चन रहने वाले हैं यहां पर। इसके बाद में कैलेंडर एंड क्लॉक मिलाकर 0 से 1। ठीक है। अल्फाबेट टेस्ट 2 से 3 क्वेश्चन, वेन डायग्राम के 2 से 3 क्वेश्चन, पजल का आपको मेरे भाई 1 से 2 क्वेश्चन नहीं 0 से 1 क्वेश्चन आता है बस।
अच्छा, ब्लड रिलेशन के 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे। नॉन वर्बल रीजनिंग की अगर मैं पूरी बात करूं तो यहां पर आप जोड़ सकते हैं 4 से 5 क्वेश्चन, और नॉन वर्बल अच्छी खासी यहां पर पूछी जाती है। कुल मिलाकर ये आपका सिलेबस है पूरा, ठीक है, और यहां से आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इससे बाहर कोई चैप्टर आपको पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं मेरे भाई, यहां से ये आपका सामान्य ज्ञान का पूरा सिलेबस दिया है कि क्या क्या आपको पढ़ना होगा, कंप्लीटली पढ़ना है। सामान्य ज्ञान में करंट अफेयर हो गया, इतिहास, भूगोल, ये आपका इकोनॉमिक्स, ठीक है, और ये आपका मेरे भाई क्या आ गया, राष्ट्रीय समाचार पत्र, मतलब स्टैटिक जीके, ये पूरा ये स्टैटिक जीके हो गया, पूरा आपको पढ़ना है। साइंस पढ़ना है, ठीक है, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान सब पढ़ना है, पर्यावरण विज्ञान भी पढ़ना है, मतलब सब कुछ पढ़ना है आपको अगर मैं जीएस की बात करूं तो यहां पर। अब आइए, ये रीजनिंग का मैंने आपको पहले बता ही दिया है, ये आपका मैथ्स का सिलेबस हो जाएगा यहां पर। अब बात करते हैं सर कि ये तो हमें सब पता चल गया कि क्या क्या कैसे कैसे पढ़ना है, क्या क्या सिलेबस है, कितनी हाइट होनी चाहिए, कितनी एज होनी चाहिए। अब आप ये बता दो कैसे पढ़ लें, अगले 6 महीने कायदे से कैसे पढ़ लें। तो देखो, मेरी सलाह आपके लिए एक ही है कि अभी हमारे पास प्रॉपर टाइम है। वैसे चीजें YouTube से भी कवर की जा सकती हैं, लेकिन YouTube पर होता क्या है, YouTube पे मेरे भाई एक चीज होती है कि हम लोगों की कंटिन्यूटी उतनी बेहतर नहीं बन पाती है, ठीक है। आप किसी टीचर के साथ पढ़ने लगे, उसके 2 चैप्टर तो पूरे पूरे मिल गए कंप्लीटली, बिल्कुल रिदम बन गया, उससे वाइब्स मैच कर गई, लेकिन उसका अगला चैप्टर मिल ही नहीं रहा है हमारे को। तो आप, अगर आपके पास में 400-500 रुपए हैं, ज्यादा की बात नहीं कर रहा, तो इंडिया की बेस्ट टीम से आप पढ़ सकते हैं और बैच परचेज कर सकते हैं। बैच है कैरियर विल पर, राकेश सर के गाइडेंस में बैच, ठीक है मेरे भाई। राकेश सर खुद इस बैच में आपको देखने को मिल रहे हैं, मैथ्स पढ़ा रहे हैं इस बैच में राकेश सर, ठीक है। इसके रजिस्ट्रेशन 13 मार्च से स्टार्ट हो चुके हैं दोस्त। तो राकेश सर इसमें मैथ्स पढ़ा रहे हैं, मैं आपको यहां पर रीजनिंग पढ़ाता हुआ मिलूंगा। ड्राइवर वाले मतलब कॉम्बो है, आप यहां दिल्ली पुलिस में किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, आप इस बैच से जुड़ सकते हैं, ठीक है दोस्त। यहां पर आपको ड्राइवर वाला पोर्शन चरक सर करवाएंगे, कंप्यूटर वाला पोर्शन आपको यतेंद्र सर करवाएंगे, स्टैटिक जीके आपको यश सर पढ़ाएंगे, जीत सर पढ़ाएंगे आपको जीके जीएस में पॉलिटी और हिस्ट्री, विकास सर आपको ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, साइंस वाला पूरा पोर्शन जुबैर सर और उनकी टीम पढ़ाएगी, और इंग्लिश जो आता है आपका हेड कांस्टेबल वगैरह में, वहां इंग्लिश पढ़ाएंगे इंद्रजीत सर। मतलब ये एक बैच कॉम्बो है, और इसकी फीस देखिए मात्र कितने रुपए, 499 रुपए, जिसमें मैथ्स कौन पढ़ा रहे हैं, इंडिया के नंबर 1 टीचर, बेस्ट टीचर राकेश सर, ठीक है दोस्त। इंडिया की बेस्ट टीम आपको इस बैच में देखने को मिल रही है मात्र 499 रुपए में दोस्त, ठीक है। शिद्दत से पूरे 6 महीने, 5 से 6 महीने इस बैच को पढ़िए। यह बैच आपकी पूरी जिम्मेवारी ले लेगा। सर मॉक कहां से लगाएं, बैच में मिलेगा सब फ्री। सर फ्री कंटेंट पूरा मिलेगा, चैप्टर वाइज सब कुछ, एक एक चैप्टर पे 100-100, 150-150 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर मिलेंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सब कुछ। ये मान लीजिए ये 499 रुपए में कैरियर विल आपकी पूरी जिम्मेवारी उठाने वाला है। राकेश सर खुद इस बैच में है, तो आप इस बैच की क्वालिटी पर कोई शक कर ही नहीं सकते। सर के गाइडेंस में यह बैच चलेगा। तो मेरी सलाह रहेगी, अगर आपके पास 400-500 रुपए हैं तो इस बैच को परचेज करिए, पूरी शिद्दत से मेहनत करिए, आपको इंडिया के सारे बेस्ट टीचर इस बैच में देखने को मिल जाएंगे। इस बैच से जुड़िए। होली के अवसर पर आप लोगों को एक तोहफा है राकेश सर की तरफ से, इतनी मिनिमम प्राइस में, ठीक है, लिमिटेड सीटों के लिए है। तो अभी जाइए रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, अगर आपने नहीं किया है तो। मुलाकात करेंगे बैच में, बाकी पढ़ते रहिए और एकदम सिलेक्शन के बाद मिलने जरूर आइए। नमस्कार भाई।